नमस्कार दोस्तों, वाईटी मनोज कुमार चैनल में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे क्या हमारी इंडिया में सेक्स एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो आपके मन में यहाँ पे क्या सवाल आ रहा है? क्योंकि दोस्तों आप सबको पता होगा, अभी जैसे कि अभी 2021 है, वी आर इन 21st सेंचुरी। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये एक बेसिक पार्ट है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना चाहिए। दोस्तों, लोगों की मानना यही है कि ये जो कल्चर है ये वेस्टर्न इंडिया से है, ये हमारे देश का नहीं है। मेरे ओपिनियन से तो दोस्तों ये एजुकेशन होना चाहिए, बल्कि अभी इंडिया में स्कूलों में अभी ये एजुकेशन कहीं कुछ कुछ जगह में दोस्तों जो है बच्चे लोग को, यानी कि हमारे जो किड्स है उन लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। बट ये सारे जगह में नहीं हुआ। यदि मैं स्टेट की बात करूँ, हर स्टेट में ऐसा होना चाहिए। दोस्तों, आप सबको पता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर हमारी किड्स को, जो हमारे बच्चे हैं, यदि मैं बात करूँ बिफोर, यानी कि यदि वो युवा अवस्था में जब जाते हैं कोई भी किड्स, यानी कि किशोर से पहले, यदि मैं एज की बात करूँ 15 से 18 साल, मेरा ओपिनियन के हिसाब से दोस्तों 15 या 18 साल शुरू से ही बच्चे लोग को क्या सही है क्या गलत है, बट उनको सिखाने का जो वे है उसके लिए एक ट्रेंड टीचर की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ जो किड्स के पेरेंट्स है उनको भी सिखाना चाहिए। एक बच्चे का प्रथम शिक्षक, यानी कि जो फास्ट हम जैसे बताते हैं कि एक पेरेंट्स में जो मदर होता है वो एक पार्ट, जो कि उसका जो पार्ट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो एक किड्स का जो प्रथम टीचर होता है, फर्स्ट टीचर होता है, उसकी मम्स, यानी कि उसकी माँ। तो उसी हिसाब से सारे पेरेंट्स को एजुकेट भी होना चाहिए। स्कूल पे तो ये चीज़ होना चाहिए, बट उससे पहले पेरेंट्स लोगों को भी उनके किड्स को इसके बारे में क्या सही है क्या गलत है, क्या गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, उसके बारे में भी बताना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे बढ़ती उम्र के साथ यदि एक किड्स पढ़ाई कर रहा है 10 साल 12 साल 15 साल, जैसे दोस्तों मैंने MK न्यूज़ चैनल में, यदि आप उस चैनल में विजिट किए नहीं, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, लिंक मैंने दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। MK न्यूज़ जो चैनल है उसमें हम बेसिकली सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ हमारी ह्यूमन बॉडी में कोई भी इशूज है उसके बारे में बात करते हैं और सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। मैंने ये चीज़ बताया हूँ, जब हर कोई ह्यूमन बॉडी में जब किशोर अवस्था, यानी कि किशोर से जब वो युवा अवस्था में परिवर्तित होता है, जब यानी कि उस समय हमारी ह्यूमन बॉडी में हर किसी का हार्मोनली चेंजेस होता है, जिसको आप बायोलॉजिकली चेंजेस बता सकते हो। बायोलॉजिकली चेंजेस जब होता है दोस्तों, उसका माइंड मैच्योर होता है, शार्प होता है, साथ ही साथ उसके मन में जो सेक्स की जो डिज़ायर होता है, जो कामुक भाव होता है, वो भी कहीं ना कहीं डे बाय डे बढ़ता है हार्मोनल के साथ। तो उसको कैसे वो नियंत्रण कर पाए, कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाए, उसके लिए भी मैंने उसके सारे डिटेल्स 1 बाय 1 मैंने उस टॉपिक में बताया हूँ। आज ये टॉपिक बनाने का यही है रीज़न कि दोस्तों कि हम लोगों को कहीं ना कहीं इसके बारे में जो एजुकेट मिलना चाहिए, जो एडुकेशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। जिसके रीज़न से दोस्तों हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में, समाज में बहुत कुछ ऐसे अप्रीतिकर घटनाएं घट रहा है डे बाय डे, जो कि एक समस्याजनक हो चुका है। दोस्तों, यदि कोई भी किड्स सही वे से सेक्स एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेता है, यदि आप देखेंगे एक सिंपल सा वे है, आज हमारे देश में, हमारे भारत में जो एक मेन टॉपिक हो गया वो हो गया पॉपुलेशन, जो कि डे बाय डे बढ़ रहा है। उसका रीजन भी हर किसी को रिक्वायरमेंट है, जानना चाहिए हम ऐसे क्या करें जो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, हमारे देश में HIV एड्स का जो हमारी रोगी है, जिसको हम पीड़ित बता सकते हो, या जो पेशेंट्स है, वो भी डे बाय डे बढ़ रहे हैं। इसका रीज़न कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन है। यदि उन लोगों को बेसिकल, जो लोग अभी एड्स की जो बीमारी से जो लोग पीड़ित थे, यदि उन लोगों को एड्स होने से पहले सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता, यदि वो एजुकेट हो पाते, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो परसेंटेज है वो कम हो सकता था। दोस्तों, एड्स रोग होने के बहुत सारे रीजन होता है। यदि बेसिकली अभी जो पार्ट है वो असुरक्षित यौन संपर्क, जो आप बताते हैं कि जिनके जो शारीरिक संपर्क है वो असुरक्षित, यानी कि अनप्रोटेक्टेड है। इसके लिए आप यदि परसेंटेज चेक करेंगे, जाके गूगल में आप कहीं पे भी फाइंड कर लो,
तो उसका रीज़न हो सकता है कि यही है। क्योंकि दोस्तों हम बच्चे लोग को सिखाना चाहिए, मुझे तो मतलब क्या है जो गुड है जो बैड है, और एक है बच्चे को फिजिकली और मेंटली फिट करना, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पेरेंट्स का है और उतना ही स्कूल पे भी है। दोस्तों आप देख सकते हो डेली पेपर में, हमारे देश की बात करूँ या स्टेट की बात करूँ, रेप का केसेस बढ़ रहा है। इसका भी रीज़न एक है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया, पॉपुलेशन की बात बताया, अभी आपने देखे होंगे बहुत सारे न्यूज़ में आप डेली आते होंगे, जब हमारी देश में बाल्य विवाह प्रथा था, उस समय बच्चे लोग को 15 के बाद 16 के बाद यानी बिफोर 18 जो लोग मैरिड कर देते थे, और उनको भी वही हुआ क्योंकि उन लोगों को सही वे से सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया नहीं दिया गया था। आफ्टर मैरिज उनके साथ कोई भी ऐसे अप्रीतिकर घटनाएं घटता रहता है, मतलब चाहे उसकी पति के साथ क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं एक ऑकवर्ड फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं। तो यदि इस चीज़ को किया जाएगा तो आगे जाकर बहुत सारे हम परिवर्तन ला सकते हैं, ये भी एक मैंडेटरी है। दोस्तों किसको क्या कहना है वो तो अलग बात है, बट हम जो सोच रहे हैं ना वो सोच के अंदर ही रख लेते हैं, बट उसको कहीं ना कहीं समाज में एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरों की नॉलेज मिले और वो कुछ कर सके। तो ये सारे चीज़ को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। दोस्तों यदि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मैंने रिपोर्ट यहाँ से फाइंड आउट किया हूँ, पॉपुलेशन कंटेंट के बारे में मैंने बता दिया। जो दोस्तों रिपोर्ट हुआ था ये बिफोर 2 ईयर की, और अभी रिसेंटली की यदि आप बात करेंगे 12 से 16 साल की एज में एक मतलब वोटिंग अपडेट हुआ था, और 18 से 25 साल और होता है आफ्टर मैरिज। यानी कि सेक्स एजुकेशन को हम कब एक यानी कि सामने वाला को या हमारे किड्स को या बच्चे लोग को कब हम कौन सी एज में उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों 23% वोट आया 12 से 16 ईयर में, और 39% आया 18 से 25, और आफ्टर मैरिड में आया 38%। तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे है दोस्तों 18 to 25 तो ज़्यादा हो जा रहा है। मैं कोशिश करेंगे हम 15 से एबव जो भी हमारे किड्स है उनको सही वे से सेक्स एजुकेशन का इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि उन लोगों की भी उसके बारे में पता लगे क्या सही है क्या गलत है। ये एक बेसिक पार्ट है और एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। दोस्तों आज की डेट में हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो आफ्टर मैरिड जैसे अनप्रोटेक्ट अबॉर्शन, यानी कि जैसे आपको पता ही नहीं होता है और उसका जो है वुमेन्स जो है वो मतलब प्रेग्नेंट हो जाए। जैसे आपको 1 किड्स चाहिए बट आपको पता ही नहीं चलता है कि प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो इसमें क्या रीज़न है, यानी कि आपको सही वे से उसके एडवोकेट मिला ही नहीं। अगर आप इसमें रोकने के लिए बहुत सारे पील से आप डॉक्टर की सलाह ले रहे हो, आप कंडम की यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी एक रीज़न है। आप कर रहे हो सही है, बट कैसे करना है वो आपको पता ही नहीं है। उससे अब तो कोई चीज़ कर रहे हो, यदि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से बात कीजिए, वो एक बेटर होगा। तो ये भी एक रीज़न है दोस्तों सेक्स एजुकेशन का। दोस्तों जो इमेज मैंने शेयर किया हूँ कि जो हमारी बच्चे लोग हैं, यानी कि जो हमारे किड्स है जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक ही और चीज़ दिखाया गया है दोस्तों कि जब बच्चे लोग आप फैमिली के साथ क्रिकेट देख रहे हो या कोई भी मूवी देख रहे हो, तो उसमें उस टाइम पे कंडम के एडवर्टाइजमेंट आ गया या कोई ऐसे अश्लील आड़ आ गया, जैसे छोटे छोटे कपड़े में कोई डांस करे, कोई मूवी हो रहा है। तो कभी ये होता है कि जब पेरेंट के साथ ये चीज़, पेरेंट्स के फैमिली के साथ लोग बैठ के ये देखते, तो आइदर चैनल को चेंज किया जाता है या टीवी को बंद किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये मतलब हमारे देश में जो ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, या खुद का मेंटालिटी है, उस मेंटालिटी को चेंज करना चाहिए। और आपके परिवार में जो किड्स है उनके एज के हिसाब से उनको सही वे से एजुकेट करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ये यहाँ पर पेरेंट्स की एक मुख्य भूमिका होता है, चाहे मदर और फादर, मैं दोनों की बात करना चाहूँगा। ये दोनों की एक मुख्य भूमिका ही होता है कि वो उनके बच्चे को ज़्यादा एडुकेट करे इसके बारे में, और स्कूल पे भी एजुकेट किया जाए। बट उससे पहले यदि आप घर में उसी हिसाब से आप किड्स को एजुकेट करोगे तो आगे जाकर मुझे लग रहा है कहीं हद तक हम इस इश्यूज़ को कम कर सकते हैं। फर्स्ट हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। डे बाय डे जो रेप हो रहा है, जो गैंग मर्डर हो जाए, जो सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है किड्स लोगों के साथ, वो भी कम हो सकता है। और हमारे देश में जो HIV एड्स के जो पीड़ित है, जो रोगी है, जो पेशेंट्स है, जो वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, वो भी कम हो सकता है। पॉपुलेशन कम हो गया, हमने रोगों को भी कम करना सिखा सकते हैं। जो सेक्सुअल अब्यूज होता है, जो यानी कि जो रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है बेसिकली जो यंग है, जो यूथ है, चाहे मैं मेल की बात करूं या फीमेल की बात करूं, दोनों ही केसेस में दोस्तों
ये दिखाया गया है। कहीं ना कहीं लड़की जो फीमेल थे, जो गर्ल्स है, उनको भी इसके बारे में एजुकेट नहीं मिलता है, जो कि जैसे वो कॉलेज जा रहे हैं या 9th में 10th में पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलते कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। वो उसी हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी में जो बायोलॉजिकली चेंजेस होता है, हार्मोनल चेंजेस होता है, उस हिसाब से वो बहका में आ जाते हैं। एक तो दोस्तों ये अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड केसेस में ये हो जा रहा है दोस्तों कि वो अपनी मतलब जो गोल से, जैसे कि वो पढ़ाई में फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही साथ वो एक रॉन्ग वे में जा रहे हैं। तो इसमें दोष किसका है दोस्तों? हमारी सोसाइटी का है, समाज का है। फर्स्ट रीज़न है अपने पेरेंट्स की, और उसके बाद हम दूसरे की बात करें। उसी हिसाब से बच्चे लोग की परवरिश करना चाहिए और उसी हिसाब से उनको एजुकेशन भी देना चाहिए। आज के लिए दोस्तों ये मेरे तरफ से एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। यदि आपको लगा है दोस्तों वीडियो से किसी का मदद हो सकता है, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और अभी आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर सकते हैं। इस चैनल में हम ऐसे हिसाब से बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट लाते रहेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग YT मनोज कुमार।